A very good morning to all of you. I welcome the learners of class 10 in this video. In this video, I am going to tell the summary of the chapter A Letter to God. It's the first chapter of your book, First Flight, and this chapter is written by G.L. Fuentes. आप लोगों की इंग्लिश की दो बुक्स हैं, उनमें से एक बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इस बुक का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर का नाम है G.L. फ्यूएंटिस। G.L. फ्यूएंटिस मैक्सिको के थे। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है। अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक किसान था लेंचो। वो बहुत मेहनती था। वो जहां रहता था उस क्षेत्र में उसका घर एकमात्र घर था। वो एक घाटी में घर था उसका और वहां पे पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर उसका घर था और जहां पे घर था वहां से दूर दूर तक उसको खेत दिखते थे। बहुत अच्छे खेत दिखते थे। फसल हो जाने पर उसने फसल को लगाया था और उसकी फसल जो मकई की फसल थी लगभग तैयार हो चुकी थी। बस कमी थी थोड़ी सी, बस वो थी बारिश की। वो चाहता था कि एक बार अच्छी बारिश हो जाए या हल्की बारिश भी हो तो काम चल जाए। उसने इंतजार किया, बारिश हुई भी, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा आदमी जो चाहता है वैसा होता नहीं। हर खुशी लंबे समय तक टिकी रहती नहीं है। वैसा ही कुछ हुआ। बारिश तो हुई और साथ में ओले भी गिरने लगे। बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उन्हें ओले कहते हैं। वो गिरने लगे और इतने गिरे कि हर जगह ओले ही ओले दिखने लगे। पूरी घाटी में ओलों की बारिश हो गई। हर जगह ऐसा लग रहा था पूरी घाटी में, सारे पेड़ों पर, खेतों में, पत्तों पर नमक की चादर बिछी हो। जब ये सब समाप्त हो गया तो वो गया अपने खेतों में देखने को ये कि कितना उसे नुकसान हुआ है। तो उसे ये बात समझ में आई कि उसे जो टिड्डे होते हैं, लोग कष्ट कहते हैं, जो फसलों को नष्ट करते हैं, वो अगर आते उसके खेतों में तो भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ओलों ने नुकसान पहुंचा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि इस साल अब कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास खाने को, उसके परिवार के लिए कुछ नहीं रहेगा। वो बहुत निराश हुआ, परेशान हुआ। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक आशा बची थी, उम्मीद बची थी। वो उम्मीद थी ईश्वर से। उसी उम्मीद के भरोसे उसने एक पत्र लिखा भगवान के नाम और उस पत्र में उसने 100 पेसो की मांग की। पेसो मैक्सिको देश की मुद्रा है। जैसे हमारे देश की मुद्रा है रुपए, अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, वैसे ही मैक्सिको जो देश है वहां की मुद्रा का नाम है पेसो। तो उसने 100 पेसो की मांग की। ईश्वर से इस धनराशि को पाने का उसने निवेदन किया अपने पत्र में। तो पत्र लिखने के बाद वो डाकघर गया, उसमें उसे पोस्ट कर दिया। वहां एक जो पोस्टमैन था उसने उस पत्र को देखा तो उसे पढ़ते ही बहुत हंसी आई। हंसी आना स्वाभाविक बात थी कि किसी ने भगवान को कोई पत्र लिखता नहीं है, ना मैंने लिखा है, ना शायद आप लोगों ने भी नहीं लिखा होगा। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं। इसलिए जब उसने देखा एक पत्र भगवान के नाम तो उसे बहुत हंसी आई। वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया, उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर को भी हंसी आई। लेकिन वो बड़ा अच्छा इंसान था, मिलनसार था, अच्छे भावनाओं वाला व्यक्ति था। तो वो फिर तुरंत सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। उसे ऐसा लगा कि कैसा ये व्यक्ति है, कितना गजब का व्यक्ति है, इसे भगवान पे इतना भरोसा। लोग इतना भरोसा भगवान पर करते ही नहीं। काश मुझे भी इतना भरोसा होता। फिर उसने सोचा कि इस आदमी की सहायता तो करनी ही चाहिए। इस आदमी का विश्वास डगमगाए नहीं भगवान पे, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
उसने पत्र को खोला, पढ़ा, तो उसे ये समझ में आया कि उसके मन में जो अच्छी भावना है वो काफी नहीं है। इसके लिए उसे 100 पैसों इकट्ठा करने पड़ेंगे। तो उसने ये बात बताई अपने दोस्तों को जो साथ काम करते थे। उन लोगों ने जतन करके, कोशिश करके 70 पैसों इकट्ठा किया और उतने पैसों एनवेलप में रख दिए। नेक्स्ट टाइम जब लेंचो गया डाकघर, उसे वो मिला एनवेलप, उसने खोला। एनवेलप मिलने के बाद उसे आश्चर्य नहीं हुआ था। उसे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। ये गजब की बात है, लेकिन था ऐसा विश्वास उसे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उसे गुस्सा जरूर आया जब उसने एनवेलप को खोला। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसमें थे 70 पैसे, उसकी उम्मीद से कम धनराशि थी। तो उसने सोचा ये कैसे हो गया, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते हैं। कैसे भगवान उसकी उम्मीद को, कैसे वो मतलब उम्मीद को ऐसा कर देंगे, वो उम्मीद पूरी नहीं करेंगे, ऐसा भगवान कैसे कर सकते हैं, भगवान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। उसने ऐसा सोचा। फिर तुरंत उसने एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। उसने एक लेटर लिखा। उस पत्र में उसने लिखा लेंचो ने कि हे ईश्वर, आपने जो मुझे धनराशि भेजी है ये वो नहीं है जितनी की मैंने आपसे मांग की थी। तो जो बाकी धनराशि है मुझे आप प्लीज कृपया मुझे भेज दीजिए, लेकिन डाक के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये जो डाकघर वाले हैं ना बहुत ही बेईमान है। इसलिए मुझे तो इन पर भरोसा नहीं, आप भी नहीं भेजिएगा इनके माध्यम से। और नीचे उसने अपना नाम लिखा लेंच। ये था सारांश अ लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर के नाम पत्र। एक कहानी जो है, उस जो कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, पढ़ चुके हैं आप लोग, तो उस कहानी का ये सारांश जब आप हिंदी में समझ लेते हैं ना, तो होता क्या है कि वो कहानी याद रह जाती है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सारांश को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सुनिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि अगर सारांश आपके दिमाग में है, वो आपको ध्यान में रहता है, तो पूरी कहानी ध्यान में रहती है, तो इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है। इस कोविड के दौर में मैं बस ये चाहूंगा कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। I wish you a very, very happy reading time. Thank you for watching this video.